सोशल मीडिया पर लाइव करते हुए सुसाइड करने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। हाल ही में एक और मामला सामने आया जहां पर पुलिस की चौकसी और समझबूझ से एक 22 साल के युवक की जान बचाई जा सकी। मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का है। इस पूरे मामले की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। एक युवक ने अचानक फेसबुक पर लाइव करना शुरू किया जिसमें उसने बताया कि वो फांसी लगाने जा रहा है। वो फांसी लगाने की तैयारी कर चुका था। उसने छत के पंखे से एक चादर बांधी और उसके नीचे एक कुर्सी रख दी थी। इस लाइव के चलते ही फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के कैलिफोर्निया स्थित हेडक्वार्टर ने युवक की लोकेशन समेत यूपी पुलिस को फौरन एक अलर्ट भेजा। ये अलर्ट मेटा ने लखनऊ में मौजूद यूपी के डीजीपी ऑफिस को ईमेल के जरिए भेजा था। ईमेल पर जानकारी मिलने के बाद यूपी पुलिस ने अभय शुक्ला नामक उस युवक की लोकेशन ट्रेस की। पुलिस को पता लगा कि अभय गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके से लाइव कर रहा है। फौरन इस बात की सूचना डीजीपी ऑफिस ने विजयनगर थाना पुलिस को दी और इसके बाद जो विजयनगर की एसएचओ थी अनीता चौहान जी, उनको जो है इस पूरी घटना के बारे में जानकारी जैसे ही मिली तो वो वहाँ पर लोकेशन पर पहुंची थी। अब अनीता जी से ही समझने की कोशिश करते हैं, उनसे ही जानते हैं सीधे बात करके कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। अनीता जी नमस्कार, हमें समय देने के लिए शुक्रिया। अनीता जी, आप हमें ये बताइए कि गाजियाबाद के रहने वाले 22 साल के एक युवक की हाल ही में आपने जान बचाई है, जिसने अपने फेसबुक पर लाइव करके जानकारी दी थी कि वो सुसाइड करने जा रहा है। क्या था पूरा मामला? इसमें एक्चुअली वो हम जो फेसबुक हेड हैं वहाँ से ट्रैक हो रहा था मेरे ख्याल से अमेरिका से जी, या उसका जो भी वो होगा, तो वो कॉल और लोकेशन उसका नंबर सब हमारे एसएमसी हेडक्वार्टर गया था जो मीडिया सेल होता है लखनऊ। लखनऊ से हमारे ऑफिसर्स को मिला था, मेरे डीसीपी सर को। डीसीपी सर ने मेरे को बताया था वो लोकेशन और नंबर वगैरह कि जल्दी से इसको ट्रैक करो। जब आपके पास कॉल आया कि इस तरह की स्थिति है, तब आपके मन में और दिमाग में क्या चल रहा था? ये प्रताप बिहार हमारे यहाँ जगह वहाँ पर ये रहता था एच ब्लॉक में। तो लोकेशन पे तो हम लोग पहुंच गए थे। एक्चुअली घर जल्दी से नहीं मिल रहा था, हम लोग उधर ही आकर सराउंडिंग में ही थे। मैंने इसको कॉल किया तो पहले तो इसने कई बार कॉल काटी, 5-6 बार कॉल काट दी, फिर एक बार इसने उठाया। तो मैंने इसको थोड़ा सा बातों में वो किया कि बेटा नॉर्मल हो जाओ, पानी पियो, थोड़ा सा बात करो, कॉल मेरी मत काटना। तो उसने मना किया कि नहीं यहाँ मत आना। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी, चलो तुम बात तो करो मेरे से, ऐसा मत करो, तुम पहले तो एक गिलास पानी पियो। तो मैंने उसको बहुत वो किया कि पानी वानी पी के थोड़ा सा ये नॉर्मल होगा तो बात करेगा। तो फिर अल्टीमेटली उसने थोड़ा बातों में मेरे को हाउस नंबर बताया कि H120 है मेरा। तो हम लोग पहुंच गए थे बहुत जल्दी, फिर हम लोग ले आए थे इसको थाने। क्या इस तरह की पहले भी कोई घटना आपके सामने आई है? नहीं, मेरी पहली घटना थी कि जो इस समय हम ऐसे लाइव होने के बाद हम किसी को बचा पाए। ऐसी घटना मतलब ऐसा पहली बार ही हमको इतना क्विकली ये लोकेशन मिलना, फोन मिलना, तो हम लोग तुरंत एक्टिव हो गए थे कि भाई इतना लोकेशन मेरे यहाँ का है और ये बच जाए तो अच्छा है। तो इतना प्रेशर था कि हम लोग तुरंत ही निकल गए थे, तुरंत चारों तरफ घूम इसकी लोकेशन पे पहुंच चुके थे और घूम रहे थे। क्योंकि मकान नंबर मिलना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ना कि इतने सारे मकान हैं, तो लोकेशन तो हम पहुंच गए थे। हम इसकी एक्चुअली गली के पीछे की गली में ही थे, लेकिन वो बात में अगर शायद नहीं बता पाता, इतना बातों में नहीं उसको उलझाते और वो अपना मकान नंबर नहीं बताता, थोड़ा देरी हो सकती थी। जब आप उस युवक के पास पहुंची तो स्थिति क्या थी? वो इस तरह का कदम क्यों उठाना चाह रहा था? मेरी चौकी की फोर्स भी थी सारी, चौकी इंचार्ज उसका फोर्स, मैं मेरे साथ फोर्स था। थाने लाकर उसकी काउंसलिंग की थी काफी जी। 2-3 घंटा मेरे रहा, चाय वाय पिलाई, पानी पिलाया, तब उसको जाके फिर नॉर्मल हो गया था। फिर इसने बताया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। पूछताछ में बताया था इसने कि इसका पहले कोई स्पेसिफाई कंपनी गुड़गांव में है, उससे ये रिलेट था। रिपेयरिंग के मोबाइल लेता था, वहां पर उसको रिपेयर कराता था, फिर ये डिलीवर करता था। उस कंपनी उनसे इससे वो परसेंटेज ले लेती थी जो भी रिपेयरिंग का होता था, उसमें इसको कुछ फायदा हुआ। फायदा जब हुआ तो इसने सोचा कि मैं इंडिविजुअल कर लूं। तो वो इंडिविजुअल करने में इससे अपनी मदर से 90,000 रुपए ले लिए थे काम करने के लिए। वो शायद इसकी बहन की शादी के लिए
रखे हुए थे इकट्ठा करके, वो इसके इंडिविजुअल काम करने के बाद इसको लॉस हो गया। अच्छा। उस लॉस के चलते ये इतना होस्टाइल हो गया था। तो फिर काउंसलिंग के बाद ठीक हो गया था। एकदम नॉर्मल होने के बाद फिर इसके रिलेटिव्स को बुलाकर हमने हैंड ओवर किया था। ऐसे इसको बचा पाए थे। अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए धन्यवाद। इस तरह की कई घटनाएं आम होती जा रही हैं, लेकिन यहाँ प्रशंसा करनी होगी यूपी पुलिस के साथ एसएचओ अनीता चौहान जी और उनकी टीम की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।